जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन माँ ने क्यों लिए ये अवतार, क्या है इनका महत्व, जाने नवरात्रि से जुड़ी ये पौराणिक कहानी से। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पिठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर में सुमति नामक की कन्या ने जन्म लिया था। पिठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पिठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिताजी, आपकी जैसी मर्जी हो, आप वैसा करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पिठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पिठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटुक वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की यह बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कष्ट को दूर कीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदाले नामक अति बुद्धिमान, धन्यवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि व्रत विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें, घंट स्थापन करें। इसके बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्तों से सुख की प्राप्ति होती है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कृति, और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अध्यान हो गई।
सुबह दैनिक क्रिया से नित्य वृत होकर स्नान कर लें। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में माँ दुर्गा का ध्यान करके ये कथा करना चाहिए। ये व्रत कथा कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक होता है। कहानी पसंद आई हो तो प्रेम से बोलो जय माता दी।